गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का कुछ आपदा प्रबंधन का सवाल, डिजास्टर मैनेजमेंट का सवाल है। देखते हैं। आपदा प्रबंधन में स्थानीय शासन की क्या भूमिका है? तो आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय शासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसके लिए आवश्यक है कि वे राहत व राहत शिविर का निर्माण करें, वहाँ सभी तथा उपकरणों तथा प्राथमिक उपचार की सामग्री तथा उपलब्ध कराएं तथा एम्बुलेंस, डॉक्टर तथा अग्निशमक इत्यादि की व्यवस्था में तुरंत तत्परता दिखाएं। और आकस्मिक प्रबंधन के लिए स्थानीय प्रशासन को चाहिए कि आपदा आने से पूर्व ही अपने क्षेत्र में तथा खाद्य पदार्थ तथा पशु चारा महामारी से संबंधित जीवन रक्षक दवाइयाँ, छिड़काव आदि सामग्री की इत्यादि पूर्व प्रबंधन कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखे के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख करें। तो सूखे को मुख्यतः 4 प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। ये 4 प्रकार हैं, यानी क्लाइमेटोलॉजिकल ड्राई यानी मौसम संबंधी सूखा, हाइड्रोलॉजिकल यानी ड्रॉट यानी जल विज्ञान संबंधी सूखा, एग्रीकल्चर ड्रॉट यानी कृषि संबंधी सूखा, और इकोनॉमिक ड्रॉट यानी सामाजिक आर्थिक सूखा। तो इस प्रकार ये 4 हैं। क्लाइमेटोलॉजिकल यानी मौसम, हाइड्रोलॉजिकल यानी जल या विज्ञान, एग्रीकल्चर यानी कृषि, इकोनॉमिक्स यानी सामाजिक आर्थिक आपदा प्रबंधन। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक आपदाओं के विनाश को किस प्रकार कम किया जा सकता है। तो प्राकृतिक आपदाओं में होने वाले विनाश को कम करने के लिए आपदा पूर्व तैयारी, मजबूत बुनियादी ढांचे के निर्माण, आपदा प्रबंधन योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भी प्रयास करने चाहिए। प्राकृतिक आपदाओं को तथा बारे में जानकारी हासिल करें तथा दूसरों को भी जागरूकता करें। अगला क्वेश्चन है, आगे से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान या प्रारंभिक उपचार कैसे करना चाहिए। तो आग से, यानी आगे से नहीं आगे से। तो आग से जलने की स्थिति में जले हुए क्षेत्र को तुरंत ठंडे पानी से लगभग 20 मिनट तक ठंडा करें। जले हुए हिस्सों को आसपास के कपड़ों को हटा दें, लेकिन अगर कपड़ा जले हुए हिस्से से चिपके हुए है तो उसे ज़बरदस्ती न निकालें। जले हुए हिस्सों को साफ सूखी पट्टी से ढक दें। अगर पट्टी उपलब्ध ना हो तो साफ कपड़े प्रयोग करें। अगर जलन गंभीर है या अगर आप अनिश्चित है तो तुरंत चिकित्सा सहायता ले लें। तो इस प्रकार आग से जले हुए को हम कैसे मैनेज करते हैं। अगला है कि समकालीन कुछ विश्व और भारत का कुछ शब्दावली है। देखते हैं। चांसलर मेटरनिक सन 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने की थी, जो घोर प्रतिक्रियावादी था। दूसरा है राइन राजसंघ। जर्मनी एकीकरण की पृष्ठभूमि निर्माण का श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट को दिया जाता है। उसे 1806 इसमें जर्मन प्रदेश को जीतकर राइन राजसंघ का निर्माण किया था। यहीं से जर्मन राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। अगला है चर्च। ईसाई जगत ग्रीक तथा ऑर्थोडॉक्स तथा रोमन कैथोलिक चर्च में विभक्त था। रूस तथा यूनान के लोग ग्रीक और ऑर्थोडॉक्स चर्च के यानी मानने वाले थे। अगर सर्वहारा वर्ग, समाज का वैसा वर्ग जिसे किसान, मजदूर और आम गरीब लोग भी शामिल है, उसे सर्वहारा और लोग भी कहते हैं। रूसी क्रांति की तारीख। रूस में 1 फरवरी 1918 ईस्वी के जूलियर कैलेंडर का अनुसरण किया जाता है। और इसके बाद रूसी क्रांति ने ग्रेगोरियन कैलेंडर अपना लिया, जिसका अब तक जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियर कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता है। अतः फरवरी क्रांति 7 नवंबर को संपन्न हुई थी। इसी तरह 1905 में की क्रांति 22 जनवरी को हुई थी। अगला है
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सन 1975 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया। नई आर्थिक नीति, तो देखते हैं नई आर्थिक नीति। लेनिन ने 1921 में एक नई आर्थिक नीति का घोषणा की जिसे मार्क्सवादी मूल्यों को कुछ हद तक समझौता करना पड़ा, लेकिन वास्तव में पिछले अनुभवों से सीखकर व्यवहारिक कदम उठाना इस नीति का यानी एनईपी नई आर्थिक नीति न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था। पश्चिमी देशों में एक तरफा अनुबंध व्यवस्था कर एक तरह की बंधुआ मजदूर थी। वहाँ मजदूरों को कोई आर्थिक अधिकार प्राप्त नहीं था, जबकि मालिक को असीमित अधिकार प्राप्त था। कोलोन हिंद चीन में बसने वाला फ्रांसीसी कोलोन कहे जाते थे। अनामी दल यानी जोनगुएने आई ने अनामी दल की स्थापना की। पूर्णतः मॉस्को के कैंटोन से प्रभावित था और आतंकी विचार युक्त पार्टी। हुआ एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था जो 1939 में शुरू हुआ। इसका नेता हुइन फूसो था। रासायनिक हथियार। नपाम ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यह एक निम्न अग्नि बमों से गैसोलीन के साथ मिलकर ऐसा मिश्रण तैयार करता है जो त्वचा से चिपक कर जलता रहता है और इसका व्यापक पैमाने पर वियतनाम में प्रयोग किया गया था। अगला है एजेंट ऑरेंज। यह एक जहर था। जंगलों को खत्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। इसका नाम ऑरेंज पट्टियों वाले इस ड्रमों में रखे जाने के कारण पड़ा और अमेरिका ने इनका इस्तेमाल जमकर किया। जन्मजात विकलांग के रूप में इस जहर का असर आज भी नज़र आता है। तो ठीक है, आगे बच्चों इतना ही, आगे नेक्स्ट। थैंक यू।